अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 क्लास सेकंड ईयर का। उसको क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। उसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2x + 1 dx। हम क्या करेंगे, इनको अलग करके लिखेंगे। 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 1 dx। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। जब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालेंगे 3x² dx माइनस 2x dx प्लस 1 dx एज इट आ जाएगा। उसके बाद इस पावर को छोड़ के आप देखेंगे कि वेरिएबल के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पे डिवाइड करते हैं, वही इसकी इंटीग्रेशन होती है। 3 इंटू, अब इसकी पावर है हमारे पास 2, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया और उसी पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। -2 x है, उसकी पावर 1 है, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो 1 + 1 उसी पे डिवाइड कर दिया। और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, प्लस कांस्टेंट हम c लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा हमारा वही आंसर होगा, x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। यही आपका आंसर है। उसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारे पास वो। उसको अगर हम देखें, वो हमारे पास है √x प्लस 1/√x dx। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंडिविजुअली लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा √x dx प्लस 1/√x dx। जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको पावर में लिख देंगे। x पावर 1/2 dx प्लस 1/x पावर 1/2 dx आ जाएगा। अब देखिए, पावर के अलावा x है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, x है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिलहाल हम इसको एज इट लिख के इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x पावर -1/2। जब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में हम चेंज करते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखें कि x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम पावर में 1 ऐड करेंगे और उसके साथ उसी पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे x के साथ -1/2 पावर है, पावर में हमने 1 ऐड कर दिया और उसी पे हम डिवाइड कर देंगे, प्लस c आ जाएगा हमारे पास। अब इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे, पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको सम लेंगे, तो सम इनका आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x पावर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 1/2 आ जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 x पावर 3/2 आ जाएगा और ये 2x पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म लगा देंगे और यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम इसका देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 को अगर हम देखें तो वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 पावर 1/2 dx। जिस तरह हमने इधर देखा था क्वेश्चन में कि पावर के अलावा x का डेरिवेटिव वही 1 dx उसके साथ मौजूद है, x का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास पावर के अलावा देखेंगे कि x का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 आएगा और 3 का 0 मीन्स कि इसका डेरिवेटिव 2 बनता है। जबकि उसके साथ इसका डेरिवेटिव 2 मौजूद नहीं है तो हमें वो लाना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो टर्म अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसी प्रीवियस मेथड से क्या कर लेंगे, उसकी इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर में क्या ऐड करेंगे जी, 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1
और उसी पे डिवाइड कर देंगे, 1/2 + 1 प्लस सी आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म। 1/2 इंटू 2x + 3 पावर 3/2 है डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी आ जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा, इंटू 2x + 3 पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों को जब हम देखेंगे सिंप्लीफाई करके ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 2x + 3 पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसका पार्ट 6। स्क्वायर का फार्मूला उसमें ओपन होगा, a - b होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने के बाद हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। उसकी स्टेटमेंट उसने हमें दी है √x माइनस 1/√x स्क्वायर होल का इंटू dx। फार्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1/√x स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा इंटू √x इंटू 1/√x dx। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और वो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो स्टेटमेंट बची वो आ गई x प्लस 1/x माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन लेंगे, इंडिविजुअली लिखेंगे, ये आ जाएगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड किया और उसी पे डिवाइड कर दिए। यहाँ पे देखें 1 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सॉरी x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो जब फंक्शन जो है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो हम फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन देख ले, 11 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और ये लास्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x dx। हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻2x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। e⁻2x जो है वो e⁻x इंटू e⁻x होता है प्लस 1 dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस 1 dx। इंडिविजुअली लिखेंगे इसको, e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। e⁻x की इंटीग्रेशन सेम होती है, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ये हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हमारा लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स का होगा। बाकी इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो सेम हैं। अल्लाह हाफिज़।